चढ़ाया, ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया, पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। परमेश्वर की बड़ाई हो। यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिले। हम बात कर रहे हैं विश्वास की। बाइबल से हम भिन्न भिन्न लोगों की, व्यक्तियों की हम बात करके ये जान पा रहे हैं कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर पर विश्वास पर बढ़ते जाना है। आज हम बात करेंगे विश्वास भरी यात्रा की। आइए हम प्रार्थना करें। ए हमारे पिता, इस घड़ी परमेश्वर आपकी आशीष के लिए हम दुआ करते हैं। हम पर तो अपनी आशीष को उंडेल, ताकि हम आपकी वचनों से अपनी इस जीवन की यात्रा को सक्षम बनाने में कामयाब हो सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। विश्वास भरी यात्रा। जब हम यात्रा की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत प्रकार की ख्यालें आती हैं, और हम जानते हैं कि इस संसार में जब हम रहते हैं तो यात्रा करने के लिए हम कितना अपने आप को तैयार करते हैं। यात्रा में जाने के लिए हम कई वस्तुओं को पैक करते हैं, सामान डालते हैं, अपने बैग या तो जो भी सामान हमारे पास होता है उसमें डाल करके हम कोशिश करते हैं कि हम सही रीति से हम उसे ले जाएं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार अपने यात्रा के लिए तैयार करना चाहता है। हम उस यात्रा की बात नहीं कर रहे हैं जो लोग यहाँ से वहाँ, इधर से उधर परमेश्वर की खोज में भटकते हैं। हम बात कर रहे हैं उस यात्रा की जिसे हम ग्रहण करते हैं। कुलुस्सियों का किताब 2:6 और 7 में हम देखते हैं, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया वैसे ही उस पर चलो। हमें कहता है जैसे हमने मसीह को ग्रहण किया वैसे ही उस पर चलना है, वैसे ही उस पर चलो। हम किस प्रकार मसीह में चले, किस प्रकार हमें मसीह में कदम बढ़ाना है, आज हम देखेंगे कि यात्रा हमें किस प्रकार आरंभ करना है। हम जानते हैं जब हम यात्रा के लिए तैयार होते हैं तो कई वस्तुओं का हम इकट्ठा करते हैं। जहाँ भी जाना है हम पहले निश्चय कर लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है। यात्रा में जाने का सबसे पहला सबक यह होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ जाना है। ये हमें भली भांति ज्ञात होना चाहिए। यदि हमें इसका ज्ञात नहीं होता है तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें सही रीति से
या जानना होगा कि हमें किस ओर जाना है। और परमेश्वर अपने वचन में यह कहता है कि मार्ग, जीवन, सच्चाई मैं हूँ। यदि कोई मेरे अतिरिक्त ना आए तो वह स्वर्गराज ग्रहण ना कर पाएगा। यदि हमें परमेश्वर के पास जाना है, यदि हमें विश्वास भरी यात्रा को पूरा करना है, तो हमें यीशु मसीह के द्वारा होकर जाना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग है। यदि हम मार्ग को ना जान सके तो हम अपनी यात्रा को सफल नहीं कर पाएंगे। पहला सबक हमने सीखा कि हमें जानना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं। और हमारी दूसरी बात यह है कि हमें उस मार्ग को जानना होगा जो मार्ग हमें अपनी मंजिल तक हमें ले पहुंचाएगी। जब हम यात्रा के लिए निकलते हैं, हम बिना तैयारी किए हुए हम नहीं निकलते हैं, उसके लिए हमें तैयार करने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह हमारे इस आत्मिक जीवन में भी हमें तैयार होने की आवश्यकता है। किन किन चीज़ों से हम तैयार हों और किन चीज़ों को हम अपनाएं ताकि हम उस यात्रा के लिए तैयार हो सकें। बाइबल हमें कहती है कि जैसे तुम परमेश्वर पिता से प्रेम रखते हो, वैसे ही तुम अपने मनुष्यों से भी प्रेम रखो। बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है और उसे कहता है, हे स्वामी, स्वर्ग राज की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना होगा? तो परमेश्वर यीशु मसीह उसे कहता है कि तुम आज्ञाओं का पालन करो। और जवाब में वह व्यक्ति कहता है कि मैं आज्ञाओं का पालन तो बचपन से करता आया हूँ। हम में से कई उसी प्रकार के लोग हैं जो बचपन से परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं। आज्ञा कहने से हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, निर्गमन का 20 अध्याय। निर्गमन 20 अध्याय को हम देखते हैं तो कहते हैं कि यह परमेश्वर का दिया हुआ वचन, परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञा है, हमें उसका पालन करना चाहिए। सच बात है, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि आज्ञा हमारे लिए एक आईने की तरह होता है जो हमें बताता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। यदि हम कहीं जाते हैं, अपने आप को सज संवार के अगर हम जाते हैं, तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? आईना के सामने हम खड़ा होते हैं और अपने आप को देखते हैं कि वाकई हम पूरी तरह से तैयार हैं कि नहीं। तो 10 आज्ञा यही काम करता है। हमें एक यात्रा में जाना है और उस यात्रा में जाने के लिए हमें तैयार होना है, और अपने आप को हम पूरी रीति से तैयार हैं कि नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए हमें 10 आज्ञा की ज़रूरत है। यदि हम 10 आज्ञा को देखेंगे तो वह एक आईने के समान है जो हमें बतलाती है कि हम पूरी रीति से तैयार हैं या नहीं। कहता है, तुम मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। आज हम में से कितने कोई परमेश्वर को जानते हैं, कितने कोई हम परमेश्वर को मानते हैं, या तो हम उसकी बातों को स्मरण करते हैं, उसकी बातों पर, उसकी वचन पर हम स्मरण करते हैं। परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है पूरे संसार में, इस पूरी सृष्टि करने वाला परमेश्वर एक ही है, वो है पिता परमेश्वर। हमें उसको जानना होगा और उसे हमें मानना होगा और उसको हम प्यार करें, ताकि परमेश्वर हमें यह बतलाए कि हमें किस ओर जाना है। जाने से पहले हमें तैयारी की सख्त आवश्यकता है। कहानी बतलाया जाता है एक व्यक्ति का जो दावत के लिए जाना चाहता था। जब वह घर से निकलता है तो यह बतलाया जाता है कि आसपास के सभी राजा एक साथ दावत दे रहे हैं। तो वह घर में निकलते समय सोचता है कि मैं किस ओर जाऊं, लेकिन वह व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता है कि वह किसके पास जाए। जब वह एक ओर बढ़ता है तो वहाँ लोग बातें करते रहते हैं। उन बातों को सुनकर वह कहता है कि मैं उसकी ओर चलूँगा। जब वह दूसरी ओर जाता है तो वहाँ भी लोग बातें करते हैं कि वह राजा अपने घर जितने भी दावत आने वाले व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को सोने का सिक्का देगा। यह सुनकर वह सोचता है कि सोने का सिक्का, मुझे उस राजा के पास जाना है। वह फिर मुड़ जाता है, फिर दूसरी ओर चलने लगता है। जब वहाँ जाता है तो वहाँ फिर लोग बातें करते हैं, हमने सुना है कि वह राजा अपने घर जितने भी दावत आने वाले लोग हैं उन सबों को सोने का सिक्का के साथ सोने का हार भी देगा। यह सुनकर वह आदमी फिर मुड़ जाता है और कहता है कि मैं फलाना राजा के पास जाऊंगा, क्योंकि वहाँ खाने के साथ मुझे सोने का सिक्का, सोने का हार भी मिलेंगे। यह सुनकर वह आदमी पलट जाता है, मुड़ जाता है और फिर दूसरी ओर बढ़ने लगता है। फिर कुछ देर बाद वह लोगों से सुनता है कि फलाना राजा
हमें दावत के साथ साथ कपड़ा भी देने वाला है, साथ में सोने का सिक्का भी। फिर वह व्यक्ति वहाँ से मुड़कर इस ओर बढ़ने लगता है जहाँ की कपड़ा, सोना और उन्हें हार भी मिलेगा। इस प्रकार वह लोगों का बात सुनकर इधर उधर भटकते हुए वह कहीं भी नहीं जा पाता है। आखिरी में वह अपना घर निराश होकर लौटता है। आज हम में से भी बहुत सारे लोग हम इस प्रकार हैं कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में यह लिखा है, इसे पालन करें, बल्कि हम उसी ओर बढ़ते हैं। फिर कोई हमें बतलाता है कि परमेश्वर का वचन यह कहता है तो हम उस ओर बढ़ते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि कोई लोग हमें दूसरी प्रकार से समझाते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, फिर हम उसको पालन करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों की बातों में हम फंस कर रह जाते हैं, लेकिन हम खुद से निश्चय कभी नहीं कर पाते हैं कि हमें किस ओर बढ़ना है। जिस प्रकार यह व्यक्ति खुद से निश्चय नहीं करता है कि उसे किस ओर बढ़ना है, और वह व्यक्ति किस ओर बढ़ना है इस चीज़ को बिना निश्चय किए है वह जान नहीं पाता है कि वह किस ओर बढ़ेगा। आज हम में से कई एक इस प्रकार के लोग हैं कि हम नहीं जानते हैं कि हमें किस ओर बढ़ना है, क्योंकि हम निश्चय नहीं किए हैं। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि संसार हमारा घर नहीं है, हमें इस यात्रा को जारी रखना है। हम उस व्यक्ति की तरह निराश होकर घर लौट नहीं सकते, क्योंकि यह संसार हमारा घर नहीं है, हम यहाँ लौट कर नहीं रह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है हम चुने हुए व्यक्ति हैं और हमें परमेश्वर अपने राज के लिए तैयार कर रहा है। यदि परमेश्वर हमें अपने राज के लिए तैयार करना चाहता है तो हमें परमेश्वर की बातों को गौर करना होगा। कहता है याजूब की किताब में, कहता है 16 और 22 में, क्योंकि थोड़ी ही वर्षों के विनती मैं इस मार्ग से चला जाऊंगा जिस पर से मैं कभी ना लौटूं। कहता है कि मैं इस संसार में थोड़ी ही वर्षों के लिए हूँ। सही, ये बात बिल्कुल सही है कि हम इस संसार में थोड़े दिनों के लिए है। हमारा जीवन उस फूल की तरह है जो सवेरे खिलता है और धूप पड़ता है, फिर शाम तक में वह मुरझा जाता है। ऐसे छोटी से समय में, इस छोटी सी वर्षों में हमें इस पृथ्वी से होकर गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन को हमें जानना होगा, परमेश्वर की बातों को हमें जानना होगा, तब हम उस मार्ग पर चल सकेंगे। हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे उस यात्रा के लिए जो हमें स्वर्ग राज ले जाएगा। उत्पत्ति में हम देखें कि परमेश्वर हमें किस प्रकार बनाया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और मनुष्य की रचना की, परमेश्वर ने उसे सही और पूरी रीति से बनाया और अपनी महिमा के साथ बनाया। और आज हम पाप में गिरकर, अपनी उस महिमा से गिरकर पाप में मिल गए हैं, और जिसके कारण हम तक परमेश्वर का वचन कभी कभी नहीं भी पहुंचता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमें परमेश्वर का प्रेम से कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई हमें परमेश्वर का प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। यदि हम रोमियो की किताब का 8 अध्याय को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहाँ ना ही मृत्यु और ना ही दुख तकलीफ, इस संसार की कई चीज़ें जो हमें लगता है कि यह सारी चीज़ें हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकेगा, तो यह गलत है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमें परमेश्वर का प्रेम से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। आज हमें उस प्रेम को पहचानना है, उस प्रेम पर विश्वास करना है, और उस प्रेम का नाम है यीशु मसीह। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम बढ़ते जाने सकेंगे और अपने आप को उस यात्रा के लिए तैयार कर पाएंगे। रोमियो का 6:22 में कहता है, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है, हमें उस पर विश्वास करना है, परमेश्वर विश्वास करना है और उसके आधार पर हमें चलना है। हमें अपने आप को तैयार करना है उस राज्य के लिए जहाँ परमेश्वर ने हमें ले जाने का वादा किया है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं अपने पिता घर जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और यदि मैं तैयार कर लूँ तो मैं फिर आऊँगा तुम्हें लेने के लिए वहीं जहाँ मैं हूँ। परमेश्वर हमसे अलग नहीं रहना चाहता, वो हमारे साथ रहना चाहता है। जिस प्रकार परमेश्वर आदम बारी में आदम और हवा के साथ रहता था, ठीक उसी तरह यीशु मसीह आज हमारे साथ रहना चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर हमें इस संसार की दुख तकलीफ से निकाल कर ले जाना चाहता है अपने उस राज्य में जहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं है। हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों को तैयार
चाहता है और कैसा तैयार करता है। जब उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि मैं क्या करूं, जब उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि मैं क्या करूं, तब परमेश्वर ने उनसे कहा, तू आज्ञाओं को मान। अर्थात परमेश्वर यह कहना चाहता है कि तू परमेश्वर से प्रेम रख और मनुष्य से प्रेम रख। परमेश्वर पिता से हमें प्रेम रखना है और मनुष्यों से भी प्रेम रखना है, अपने भाइयों से। हम एक दृष्टांत तो भली भांति जानते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को समझाने के लिए यह बतलाता है कि एक दिन एक व्यक्ति एक मार्ग होकर यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और रास्ते में उसे लोगों ने यानी कि डाकुओं ने लूटा, मारा, पीटा और अधमरा छोड़ दिया था। तब उस राह से गुजरकर एक व्यक्ति आता है जिन्हें हम कहेंगे आज की भाषा में तो वह धर्मगुरु। एक धर्मगुरु था जिसको हम इज्जत देते हैं, जिसको हम सम्मान करते हैं कि वह हमें परमेश्वर का या तो फिर जीवन का मार्ग दिखाता है। वह व्यक्ति जब उस व्यक्ति को देखता है कि वह गिरा, अधमरा पड़ा है, तो उसे देखकर वहाँ से वह हट जाता है। या सोचता है कि कहीं वे डाकू मुझ पर भी हमला ना कर दें, बल्कि वह वहाँ से तुरंत निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि आगे और एक व्यक्ति आता है जिसके पास पैसा होता है, जो उस व्यक्ति को मदद कर सकता है, लेकिन वह भी उसे ऐसे ही देखकर आगे निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक समरिया व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता है। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, पर लेकिन जब वह व्यक्ति को देखता है अधमरा पड़ा है, तो उसका मन में दया से भर जाता है और वह व्यक्ति के पास जाता है, उसे उठाता है, उसके घावों पर मरहम पट्टी करता है, उसके घावों पर दवा डालता है और उसे अपने गधे पर लाद कर अस्पताल लेकर जाता है और वहाँ उसके इलाज के लिए उनसे कहता है कि इसकी देख रेख कर, यह पैसा मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, यदि इसमें कुछ कमी आए तो जब मैं वापस लौटूँ तो मैं फिर दूंगा। तो हम देखते हैं कि उस व्यक्ति किस प्रकार से उस अधमरा व्यक्ति का सहायता किया। तो यह कहने का अर्थ यह है कि हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना है। और हमारा पड़ोसी कौन है? वह जो ज़रूरत में है। परमेश्वर बतलाता है कि हमें किस प्रकार अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने आप से प्रेम रखते हैं। यदि हमें कहीं खरोंच लग जाती है तो हम उस पर तुरंत दवा डालते हैं। यदि हम कुछ करते समय कुछ चोट लग जाती है तो हम तुरंत उस पर मरहम पट्टी करते हैं। ठीक उसी तरह किसी दूसरों को देख कर के भी यदि उनके दुख पर अगर हम हंसते हैं तो हम अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखते। यदि दूसरों की तकलीफ़ को देखकर हम मुंह मोड़ कर जाते हैं तो हम उनसे प्रेम नहीं रखते। यदि दूसरों को तकलीफ़ को हम देखकर नहीं समझ सकते हैं कि वह तकलीफ़ उनके लिए कितना बड़ा है तो हम उनसे प्रेम नहीं करते हैं। जिस प्रकार हमें अपनी तकलीफ़ के लिए चिंता होती है, उसी प्रकार हमें दूसरों से भी चिंता करना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि हमारे पास क्या है जो हम उनके लिए चिंता कर सकें, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। आज इस संसार में पीड़ित लोगों की कमी नहीं है। क्या हम उन सारे पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? हमारे संसार में इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही जिससे दिन ब दिन लोग बेघर होते जा रहे हैं। कहीं पर बम ब्लास्ट, कहीं पर दुर्घटना, ऐसे प्रकार से कई लोग अपने घरों से बेघर हो जा रहे हैं। कोई नौकरी से, कोई हर प्रकार के लोग दुख तकलीफ़ से झेल रहे हैं आज इस पृथ्वी पर। क्या हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? क्या हम उन लोगों के लिए परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हैं? हमें परमेश्वर से बात करना है कि परमेश्वर उन सबों की भी देख रेख करेगा। परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा और यीशु मसीह हमें वह हर कुछ देगा जो कुछ परमेश्वर अपने वचन पर हमसे वादा किया है। कहता है विश्वास की यात्रा में बढ़ते जाओ ताकि तुम स्वर्गराज के भागीदारी बनोगे। परमेश्वर अपने धन्य वचन में कहता है धन्य है जो मन की दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमारा मन लोगों के प्रति कितना दीन है? क्या हम परमेश्वर से या प्रार्थना करके लोगों को परमेश्वर के पास लाएं? क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं है जिससे हम उन लोगों को सहायता करें, लेकिन परमेश्वर के पास वह हर चीज़ है जो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता है। हम में से कई जो हैं परमेश्वर को हम जानते हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर को हम जानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करने अब तक नहीं सीखे हैं। हमें सीखना है और उन सारे लोगों के लिए दुआ करना है क्योंकि परमेश्वर हमारे सुनेगा या परमेश्वर कहता है
वह हमारी सुनेगा और उन लोगों की भी सुधि लेगा जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज हमें उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना है, विश्वासपूर्ण प्रार्थना करना है, अपने आप को उस यात्रा के लिए तैयार करना है जहाँ परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, वादा किया है। उस यात्रा के लिए हमें तैयार करते जाना है, अपने आप को उस महान यात्रा को परिपूर्ण करने के लिए या तो पूरा करने के लिए हमें तैयार होना है। पौलुस कहता है कि मैंने अपनी लड़ाई लड़ ली है। आज हमें भी इस संसार में बहुत सारे कठिनाइयों से लड़ना है, हमें जानना है, क्योंकि शैतान हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं जहाँ परमेश्वर है तो शैतान भी हमारे पीछे पीछे आता है, और शैतान हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है, क्योंकि जानता है शैतान कि परमेश्वर का प्रेम से हमें कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकता है सिवाय पाप के। और इसीलिए शैतान हवा को आदमबारी में पाप में गिराया ताकि वह परमेश्वर से अलग हो जाए। लेकिन परमेश्वर अपना प्यार लोगों पर से नहीं हटाया, उसने अपना एकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि वह हमारे लिए मरे और हम उसके लिए जिए। परमेश्वर यदि हमारे लिए मरा तो हमें यीशु मसीह के लिए जीना होगा, और यीशु मसीह के लिए हमें किस प्रकार जीना होगा। आइए हम एक कहानी को देखें। यह कहता है कि दो भाई थे, दोनों एक तरह दिखते थे और दोनों में इतना एकपन था कि लोग अक्सर धोखा खाते थे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। और बड़ा भाई जो है काफ़ी अच्छा रहता है, लोगों से अच्छी तरह से बातें करता है, मिलता जुलता है, परंतु छोटा भाई जो है एक चोर रहता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वह चोरी करते वक्त लोग उसे देख लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं उसे मारने के लिए, और वह भागता हुआ घर आता है और अपना भाई को बोलता है कि भाई मेरे पीछे लोग आ रहे हैं, यदि वो मुझे पाएंगे तो वो मुझे मार डालेंगे क्योंकि मैं ये चोरी करता हुआ पकड़ाया गया। तब बड़ा भाई सोचता है कि मैं किस प्रकार से अपना भाई को बचाऊं, और वह बड़ा भाई तुरंत अपना कपड़ा उतार कर अपना भाई को पहना देता है और अपना छोटा भाई का कपड़ा को खुद पहन लेता है और उसे एक कमरे में छुपा कर खुद उस कमरे में बैठ जाता है। जब लोग उसके घर आते हैं, उसका बड़ा भाई को पाते हैं, उसे पकड़ कर निकालते हैं और उसे मार पीटते हैं और फिर उसे राह पर मार डालते हैं। यह देखकर उसका छोटा भाई रोने लगता है, रोकर या पश्चाताप करता है कि मैं अपने भाई की तरह क्यों नहीं जिया। यदि मैं अपने भाई की तरह जीता तो मैं आज मार डाला नहीं जाता, मेरा भाई आज जीवित होता। फिर वह यह सोचकर वह पछताता है, फिर वह अपने आप में निश्चय कर लेता है कि अब से मैं अपने बड़ा भाई का ज़िंदगी को जीऊँगा। और जैसे उसका बड़ा भाई जीता था, जैसे उसका बड़ा भाई व्यवहार करता था, उस प्रकार वह लोगों से व्यवहार करने लगा, लोगों से बातें करने लगा, लोगों से घुल मिलने लगा, लोगों की मदद करने लगा, सहायता करने लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि छोटा भाई अपना बड़ा भाई का जीवन को जीने लगा। ठीक उसी तरह आज यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया है, यीशु मसीह हमारे लिए अपना लहू बहाया है ताकि हम उस यात्रा को पूरा कर सकें। और आज हमें तैयार होना है यीशु मसीह की तरह से अपना जीवन को जीने के लिए, जिस प्रकार यीशु मसीह अपना जीवन को इस पृथ्वी में जिया। हम जानते हैं यीशु मसीह 33.5 वर्ष इस पृथ्वी में था, और उस सालों के द्वारा जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपना जीवन को दिखलाया, उसी तरह से हमें भी अपना जीवन को यीशु मसीह की तरह दिखलाना है। अगर हम इस पृथ्वी से कुछ लेकर जाएं तो वह है प्रेम, एक दूसरे से प्रेम। ना हम धन दौलत को इस संसार से ले जा सकते हैं, ना ही अपने सारे सामानों को, लेकिन केवल प्रेम और हमारा चरित्र जो परमेश्वर में बनेगा। यदि हम अपना चरित्र को परमेश्वर में बनाते हैं तो हम उसी के आधार पर स्वर्ग में जीने के काबिल बनेंगे और हम परमेश्वर के और करीब आने सकेंगे और हम अपनी यात्रा को पूरा करने सकेंगे। जिस प्रकार हमने देखा कि वह छोटा लड़का, छोटा व्यक्ति अपना भाई का जीवन व्यतीत करने लगा, ठीक उसी तरह आज हमें यीशु मसीह का जीवन को जीना होगा। यदि हम यीशु मसीह का जीवन को नहीं जिए तो हम स्वर्ग राज कभी नहीं पहुंच सकेंगे। यह बात सच है कि हम उस यात्रा में निकल चुके। जब से हम परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, तब से हम उस पर चल रहे हैं। और आगे कहता है और उसी में बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ। जब तक हम परमेश्वर में जड़ ना पकड़े, उस पर ना बढ़े, उस पर जो कुछ परमेश्वर ने हमें नहीं सिखाया उस पर हम अमल ना करें, तब तक हम उस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज हमें जानना है कि हम किस प्रकार से उस पर हम जड़ पकड़े, क्योंकि
परमेश्वर कहता है कि मैं हूँ पेड़, तुम हो डाली। यदि हम उस पेड़ पर ना बने रहे तो हम फल नहीं देंगे। परमेश्वर पर हमें जड़ पकड़ना है, उसे पकड़ कर रखना है, क्योंकि यीशु मसीह को अगर हम नहीं पकड़े तो हम नहीं जानेंगे कि हमें क्या करना है, और हम उसकी शास्त्रों को पढ़कर भी हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। आज हमें यह जानना जरूरी है कि हमें किस प्रकार से इस यात्रा को पूरा करना है, और उसके लिए प्रथम बात है हमें तैयार होना है। दूसरी बात है हमें निश्चय करना है कि हमें किस ओर बढ़ना है। तीसरी बात है हमें जानना है कि हमें क्या क्या सामान चाहिए अपनी यात्रा के लिए। कभी कभी हम पूरी तैयारी के साथ भी जब हम यात्रा को निकल जाते हैं तब हम याद करते हैं, अरे मेरा एक सामान छूट गया। यह सारा चीज़ हम याद कर सकते हैं जब हम यात्रा में रहते हैं। इसलिए हमें उससे पहले तैयार होना है ताकि हम अपनी यात्रा को हम सक्षम बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, प्रभु हम जो इस दुनिया में यात्रा कर रहे हैं, हमारी यात्रा को सफल करने में तू हमें सहायता कर। यही विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।